हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरकेश क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सवाल, यानी कि जो समीकरण होते हैं उनको कैसे लगाया जाता है, x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाता है और भी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण का मान निकालना और उसके बाद इसी सवाल को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। किससे? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी विधि आपको अच्छी लगी या किस विधि से आपको सवाल लगाने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें हम लगा रहे हैं पहले प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल लगाने चल रहे हैं भैया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, समझिए सवाल ही कहता है। ठीक है, और विलोपन का मतलब होता है विलोप करना, कहते हैं विलोप कर दिए। ठीक है, उसका मतलब होता है गायब कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं, ये समझिए। तो ये पहला समीकरण है, देखिए x प्लस 2y बराबर 3। तो समीकरण एक से ठीक है, समीकरण एक से क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे, y को उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 3 लिखा गया है। तो x बराबर 3 माइनस 2y। देखिए 3 इधर प्लस 2y है, उधर जाएगा तो माइनस 2y, क्योंकि पक्षांतर हो रहा है भैया। छोटी छोटी बातें हम इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण। ठीक है, अब x इससे निकला ना भैया, इससे निकला x बराबर 3 माइनस 2y, ये तीसरा समीकरण हुआ। ठीक है भैया, अब इधर देखिए आप लोग, अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे भैया, 2 में। जिससे निकालते हैं x का मान उसमें समीकरण फिर ये नहीं रखते, इसमें नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो बचता है उसमें रखेंगे। तो दूसरे में रखेंगे, किस में रखेंगे भैया, दूसरे में। तो ठीक है, दूसरे में हम रखते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 5, कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 5। अब x के स्थान पे क्या है, 3 माइनस 2y, कितना है x बराबर 3 माइनस 2y, 2 बाहर हो जाएगा, 3 माइनस 2y प्लस 3y बराबर 5। अब देखिए 3 दूनी या 2 तिहाई 6, माइनस गुणा कर रहा है अंदर ना, प्लस माइनस के गुणा, माइनस 2 दूनी 4y और प्लस ये क्या है 3y बराबर 5। अब देखिए ये 6 है, उधर भेज दीजिए, और ये माइनस 4y प्लस 3y। आप ये बताइए माइनस 4 प्लस 3 कितना होता है, माइनस 1 होता है ना। तो माइनस 1 होता है, यहाँ y है तो एक ही y लिख देंगे, माइनस y, और बराबर 5, इधर जाएगा माइनस 6। अब देखिए 5 माइनस 6 कितना होता है, ये सब चीज़ें आपको चैनल पर सिखाए हैं कि कैसे घटता है। 5 में से 6 नहीं जाएगा ना, तो क्या होता है इसका मान, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, माइनस वाली बड़ी संख्या। 6 में से 5 को घटा दो और जो बड़ा चिन्ह है वही लगा देंगे, जो चिन्ह 6 के पहले क्या है माइनस है, वो माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो माइनस y बराबर माइनस 1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर कितना आया भैया, 1 आया। कितना आया, 1। y का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। कितना आ गया, आज ये प्रूफ भी करेंगे कि एक सवाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे भी उतना आएगा मान, और विलोपन विधि से भी लगाएंगे तो उतना मान आएगा। तभी तो हम जानेंगे कि भैया दोनों विधि सही है। ठीक है, y बराबर 1। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, किस में रखेंगे भैया, समीकरण 3 में। अब आगे देखते हैं हम भैया, लिखते हैं y का मान समीकरण
3 में चाहे जिस समीकरण में रखेंगे, सिर्फ हमको सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे लगाया जाए, बस चाहे जिस समीकरण में रखेंगे मान आएगा, लेकिन हम 3 में ही रख रहे हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 3 माइनस 2y कितना है, x बराबर 3 माइनस 2y, तो यही है समीकरण, x बराबर 3 माइनस 2y। तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणे y का मान कितना आया है, 1 आया है ना भैया, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो x बराबर 3, 2 1 के 2 माइनस 2, ठीक है, 3 x बराबर 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको पता चल गया कि x का मान कितना आया, 1 आया। कितना आया, यहाँ लिख दे रहे हैं, x बराबर 1 आया, y बराबर भी 1 आया मान भैया। किस विधि से, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से मान हम निकाले, सवाल लगाए। स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए कि पहले क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं फटाक से, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, सीखिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम वीडियो बना देंगे, लेकिन प्रयास करते हैं कि पहली ही बार आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका मान कितना आया, y का मान 1, x का मान 1 आ गया। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताए हैं भैया, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि हुआ। अब हम लगाते हैं इसी सवाल को विलोपन विधि से, इतना रफ करते हैं। अब देखते हैं क्या हमारा विलोपन विधि से अगर लगाते हैं, किस विधि से भैया, विलोपन विधि से, तो x का मान 1 आता है और y का मान 1 आता है क्या, ठीक है। चलिए अब देखिए भैया, इसमें क्या करते हैं, किसी चीज़ से गुणा कर देते हैं, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में, किसी भी चीज़ से गुणा करें कि एक चीज़ बराबर हो जाए, चाहे ये वाला बराबर कर लें, चाहे ये वाला बराबर कर लें, या x को बराबर कर लें या हम y को बराबर कर लें मान सहित। जैसे 4y है तो 4y भी उस दूसरा समीकरण में भी होना चाहिए, 3y है 3y भी होना चाहिए। तो सिंपल सा हम देख रहे हैं समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 2x हो जाएगा कि नहीं, तो सिंपल सी बात है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो 2 से गुणा करिए, 2 से दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों साइड में गुणा करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण। क्या हो जाएगा, ये तीसरा समीकरण। अब इसका ही तो गुणा किए हैं इसमें। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, देखिए जोड़ लेंगे तो सब कुछ जुड़ जाएगा, लेकिन हमको विलोपन करना है। विलोप का मतलब करना है गायब। क्या करना है भैया, गायब करना है। क्या करना है, गायब। तो क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करेंगे भैया, घटाने पर। चलिए इस साइड देखते हैं। तो समीकरण 3 क्या हुआ, बन गया भैया 2x प्लस 4y बराबर 6, ये है समीकरण 3, ठीक है, लिख भी दे रहे हैं सामने। और ये समीकरण 2 है, 2x प्लस 3y बराबर 5। अब समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, घटाने का मतलब चिन्ह बदल जाता है, जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस, ठीक है। ये 5 है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब 2x प्लस है और माइनस है, कैंसिल आउट हुआ। और घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है।
आपको हम देखिए वीडियो में स्पेशल हम आपके लिए लेके आएंगे, जैसे बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है एक ही वीडियो में बना देंगे, नहीं तो अलग अलग वीडियो में हम बना देंगे। सारी कन्फ्यूज़न उस दिन दूर हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। 2x में से 2x कैंसिल हो गया। अब 4 में से 3 गया, ये प्लस मत देखिए, अब माइनस देखिए। 4 में से 3y गया तो 4 में से 3 गया, एक ही तो होगा, 1 बराबर y हुआ, 1y, 1 लिखा नहीं जाता जब वो x y रहता है। तो 6 में से 5 गया भैया, 1 आया, तो y बराबर कितना आ गया भैया, 1 आ गया। देखिए आपको बता रहे थे कि y बराबर 1 आया है भैया। अब देखिए ये तो ठीक है। अब हम करते क्या हैं, किसी भी समीकरण में y का मान रख देते हैं, किसी भी समीकरण में हम y का मान रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक है। ये छोटा समीकरण है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर 3। अब देखिए चाहे जिस समीकरण में मान रखेंगे हमको मान निकल आएगा x का, ठीक है। तो x प्लस 2 गुणे y का मान कितना आया भैया, 1 आया, y का मान 1 आया बराबर 3। तो x प्लस 2 के 2 बराबर 3, x बराबर पक्षांतर होगा, प्लस 2 है उधर जाएगा -2, 3 - 2, x बराबर 3 में से 2 गया भैया, कितना आया, 1 आया ना। देखिए एक ही समीकरण को हम लिए भैया और x और y का मान पहले प्रतिस्थापन विधि से निकाले, फिर विलोपन विधि से, और दोनों में वही मान आया, ठीक है। सिर्फ आपको लगाने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और सब कुछ आसान है, और हम बता रहे हैं इस चैनल पर आपको बेसिक मैथ सिखाया जाएगा। और देखिए जल्दी ही हम 10वीं की त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिनको त्रिकोणमिति भैया पढ़ना है और बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है 10वीं की त्रिकोणमिति। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कैसे लगी वीडियो।